जय हिंद साथियों। आपके YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। और आज देखेंगे प्यारे बच्चों पार्ट ऑफ स्पीच का सेकंड टॉपिक जो है, पहला था इससे पहला टॉपिक कराया था नाउन। अब आज सेकंड टॉपिक होगा हमारा प्रोनाउन, जिसे बोलते हैं सर्वनाम। क्या बोलते हैं? सर्वनाम। अब सर्वनाम होता क्या है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वे हमारे क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वे हमारे क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बोल देंगे ए प्रोनाउन इज द वर्ड विच यूज्ड नाउन कॉल्ड प्रोनाउन। पहले हम डेफिनेशन देखेंगे इसकी। देखो प्रोनाउन क्या होता है कि ए प्रोनाउन इज द वर्ड विच यूज्ड नाउन कॉल्ड प्रोनाउन। कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक है, हमारा क्या? ए प्रोनाउन इज द वर्ड विच यूज्ड नाउन कॉल्ड प्रोनाउन। जो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक, देखो कैसे किए जाते हैं। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया कि राम गोज टू स्कूल। राम गोज टू स्कूल, तो ये तो हमारा नाउन है। ठीक है, अब इसमें नाउन हमारा क्या है? राम। राम के स्थान पर हम क्या ले लेंगे? ही। तो ही गोज टू स्कूल। इस तरह से हमारा कहने का मतलब है जो शब्द हमारे संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वे हमारे क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक, तो देखो राम है, राम के स्थान में हमने ही ले लिया तो यहाँ नाउन है, यहाँ क्या हो गया हमारा? प्रोनाउन। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि सर्वनाउन प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रोनाउन हमारे कितने प्रकार के? 6 प्रकार के, 6 टाइप्स। 6 टाइप। सबसे पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा होता है? पर्सनल प्रोनाउन। ठीक, क्लियर? पर्सनल प्रोनाउन। ठीक, दूसरा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तीसरा हमारा हो जाएगा इंटरोगेटिव प्रोनाउन। चौथा रिलेटिव प्रोनाउन। पांचवा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और छठा होता है हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन। तो देखेंगे। ठीक है, लिखते हैं। अब तुम्हें बताते हैं कि कौन कौन से होते हैं, लिख के बताते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे। ठीक है, आगे फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन से स्टार्ट करेंगे। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, उसके साथ साथ में एग्जांपल भी देखेंगे। अब देखेंगे प्रोनाउन के प्रकार। ठीक है, सबसे पहले हमने बताया प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है, कि ए प्रोनाउन इज द वर्ड विच यूज्ड नाउन कॉल्ड प्रोनाउन। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। अब बात आती है यह कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। सबसे पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक संज्ञा, जो संकेत देता है, संकेतवाचक सर्वनाम। तीसरा इंटरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक। इंटरोगेटिव से हमारा हो गया प्रश्नवाचक और प्रोनाउन सर्वनाम। आगे रिलेटिव प्रोनाउन, जो संबंध व्यक्त करता है वो हमारा क्या कहलाता है? रिलेटिव प्रोनाउन। तीसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो शब्द सब्जेक्ट पर प्रभाव डालते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? निजवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये आ गया हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है,
इसे बोलते हैं दृढ़ता सूचक सर्वनाम। ठीक, अब बात आती है, सबसे पहले आता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। क्या आता है? पर्सनल प्रोनाउन। तो स्टार्टिंग करेंगे सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन से, व्यक्तिवाचक सर्वनाम से। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक सर्वनाम पर्सनल प्रोनाउन हमारा होता है जो शब्द, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन होता है हमारा। देखो पहले से स्टार्टिंग, सबसे पहले इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखेंगे इसका। सबसे स्टार्टिंग करते हैं पर्सनल प्रोनाउन से। देखते हैं प्यारे बच्चों, पर्सनल प्रोनाउन सबसे पहला नंबर। तो पर्सनल प्रोनाउन की डेफिनेशन देखेंगे। इसे बोलते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। मैं लिखवा भी चुका हूं 6 के 6। अब देखो, जिस प्रोनाउन से किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, जिस प्रोनाउन से किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है वह पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। ठीक, अब पर्सनल प्रोनाउन ढूंढेंगे। वाक्य दे दिया, वी रीड द बुक, वी रीड द बुक, हम किताब पढ़ते हैं। कौन पढ़ता है किताब? हम ही तो पढ़ते हैं। तो हमारा बी क्या हो गया? हमारा पर्सनल प्रोनाउन, हमारे लिए तो आया है। बी क्या हो गया? हमारा पर्सनल प्रोनाउन। क्लियर? अब दूसरा है हमारा एग्जाम्पल, दे आर बिजी, दे आर बिजी, वे व्यस्त हैं, वे व्यस्त हैं। कौन है? कोई होगा जिसके लिए दे लगा है, बहुत सारे लोग होंगे, बहुवचन के लिए दे का यूज होता है। तो वे व्यस्त हैं। ठीक है, अब तीसरा एग्जाम्पल है, ही इज ए डांसर, कोई डांसर होगा, उसके लिए तो उससे संबंधित तो आया है, उसके लिए ही तो पर्सनल आया ही। कोई भी डांसर है, नाचने वाला व्यक्ति है, नृत्य करने वाला व्यक्ति है, उसके लिए लिखा गया कि ही इज ए डांसर, वह एक डांसर है। तो वह डांसर से रिलेटेड क्या हो गया? ही। क्या हो गया? ही। और यहाँ दे आर बिजी, वे व्यस्त हैं, व्यस्त कौन था? वही तो थे। तो हमारा ये क्या हो गया? पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, अब बात आती है पर्सनल प्रोनाउन हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। दूसरा फर्स्ट पर्सन आते हैं हमारे आई और बी, आई और बी। दूसरा सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन में हमारा आता है यू। क्या आता है? यू। ठीक है, उसके बाद थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में हमारे आ जाते हैं ही, सी, ही, सी, इट, दे। ये हमारे किसमें आ जाते हैं? थर्ड पर्सन में। हमारे कितने प्रकार के होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, जो कि हमारे नरेशन में पूछे जाते हैं। फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, सेकंड पर्सन कौन सा होता है, थर्ड पर्सन कौन सा होता है। तो इस तरह से इसमें फर्स्ट पर्सन हमारा हो गया आई और बी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन हमारा ही, सी, इट, दे। ठीक है, तो हमारा पर्सनल प्रोनाउन ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं। इनका यूज किस प्रकार से होता है देखते हैं। देखो इनका यूज करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन कितने 3 प्रकार के होते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब इनका यूज किस प्रकार करते हैं? नॉमिनेटिव केस के यूज, नॉमिनेटिव केस में भी कर सकते हैं, पॉजिटिव केस में भी कर सकते हैं और ऑब्जेक्टिव केस में भी कर सकते हैं। नॉमिनेटिव केस होता है हमारा सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, क्लियर हो गया? सब्जेक्ट के रूप में। पॉजिटिव केस होता है अधिकार सूचक, अधिकार सूचक, और ये होता है हमारा
ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है, ऑब्जेक्ट के रूप में। हम इसका यूज तीनों प्रकार से कर सकते हैं। नॉमिनेटिव केस के रूप में भी कर सकते हैं, जिसे सब्जेक्ट के रूप में बोलते हैं, पजेसिव केस के अधिकार सूचक, और ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। तो अब हम इनका यूज तीनों प्रकार से कर सकते हैं। अब देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे नॉमिनेटिव केस के रूप में, ठीक है। जैसे देखो, he is a dancer, he is a dancer, वह एक डांसर है। तो हमने सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन का यूज कर लिया, ठीक है। जैसे you are good boy, you are good boy, तुम अच्छे लड़के हो, ठीक। आगे कर लेंगे, दे प्ले टू क्रिकेट, दे प्ले टू क्रिकेट, तो हमारा ये सब्जेक्ट के रूप में हो गया ना, तो इसे बोलते हैं नॉमिनेटिव केस, ठीक। अब बात आती है अधिकार सूचक के लिए, ठीक है। जैसे दिस इज हर्स, यह उसका है, यह उसका है। दैट इज हर, वह उसका है, ठीक। तो इस तरह से हम पजेसिव फॉर्म का यूज कर सकते हैं। अब आता है ऑब्जेक्ट के रूप में, कैसे करेंगे। जैसे ही गेव मी ए बुक, ही गेव मी ए बुक, उसने मुझे एक किताब दी, उसने मुझे एक किताब दी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में। ये ही गेव मी ए बुक, उसने मुझे एक किताब दी। आगे देखेंगे, आई सा देम यस्टरडे, आई सा देम यस्टरडे, आई माने मैंने सा देखा, और देम माने उनको, यस्टरडे कल। आगे हो जाएगा, जैसे और एग्जांपल देख लेंगे, दे टीचेज अस हिंदी, वे हमें हिंदी पढ़ाते हैं। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव केस के रूप में। यहाँ हो जाएगा जैसे दिस शर्ट इज माइन, दिस शर्ट इज माइन, यह शर्ट मेरी है। तो इस तरह से हम यूज कर लेंगे इनका यूज। देखो, जैसे देखते हैं, आई होता है, आई हमारा किसके रूप में, सब्जेक्ट के रूप में, ठीक। अब ये क्या है हमारा, माइन, हर, हर्स, ये होती है पजेसिव फॉर्म, ठीक है। तो आई का माई भी हो जाएगा और माइन भी हो जाएगा, आई का माई भी हो जाएगा और हमारा माइन भी हो जाएगा, और आई का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव इज मी, ठीक। जैसे हमारा ये होगा ही सब्जेक्ट के रूप में हो गया, पजेसिव केस के रूप में हो जाएगा हमारा हिज, और ऑब्जेक्टिव केस के रूप में हो जाएगा हमारा हिम। इस तरह से चेंज कर देंगे। अब यू है हमारा, या दे ले लेंगे, दे हमारा, जैसे दे दिया, दे का पजेसिव फॉर्म होती है देयर, दे की पजेसिव फॉर्म क्या होती है, देयर, ठीक। उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है हमारा देम। तो इस तरह से हमारा चेंज कर देते हैं।
जैसे देखो सब्जेक्ट के रूप में ही हो गया, अगर हमें यही यूज करना है ऑब्जेक्ट के रूप में तो यहाँ हिज आ जाएगा कहीं इधर। उसके बाद में ऑब्जेक्ट के रूप में करना है तो हमारा ही का हिम हो जाएगा, जैसे ही आ जाएगा इधर, तो यहाँ अगर हम यूज करेंगे तो यहाँ हिम भी ले लेंगे। आई गेव हिम ए बुक, मैंने उसे एक किताब दी, इस तरह से हो जाएगा। तो आई का पजेसिव फॉर्म होती है, पजेसिव केस होती है माई और माइन, ऑब्जेक्ट होता है मी। ही का इसी तरह ही का हिज हो जाता है और ऑब्जेक्ट हिम। दे का देयर, दे ऑब्जेक्ट देम। तो इस तरह से हम यूज कर लेंगे, ठीक है, फर्स्ट पर्सन का, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का, ठीक है। तो यही होते हैं हमारे पर्सनल प्रोनाउन। अब देखेंगे दूसरे नंबर पर आता है हमारा दूसरे नंबर पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन सा आता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम, ठीक। अब देखेंगे प्यारे बच्चों डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दूसरे नंबर पर आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। सीधा सी बात है कि जहां संकेत मिलता है वही हमारा संकेतवाचक सर्वनाम कहलाता है। देखो अब देखेंगे जो सर्वनाम किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, मतलब कि जो सर्वनाम किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, जैसे वह मेरा घोड़ा है, वह मेरा घोड़ा है, या यह मेरा घोड़ा है, वे मेरे पिताजी हैं, या वह मेरे पिताजी हैं, इस तरह से। तो देखो एग्जांपल देख लेंगे, ही इज माई हॉर्स, ही इज माई हॉर्स, वह मेरा घोड़ा है। तो वह सब्जेक्ट हमारा क्या प्रोनाउन है, किसकी ओर संकेत कर रहा है? घोड़ा की ओर। इसकी ओर मैंने जो सर्वनाम किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, हमारा सर्वनाम तो ये हो गया, और घोड़ा क्या हो गया हमारा? नाउन। तो सीधा सीधा वह किसका घोड़ा है? मेरा घोड़ा है, वह मेरा घोड़ा है। तो यह सर्वनाम किसकी ओर संकेत कर रहा है? संज्ञा की ओर। अब दूसरा है दीज आर डॉग्स, दीज आर डॉग्स, ये कुत्ते हैं, ये कुत्ते हैं। तो दीज हमारा सर्वनाम है, किसकी ओर संकेत कर रहा है? कुत्ते की, ये कुत्ते हैं। तो हमारा क्या हो गया? ये हमारा प्रोनाउन और ये हमारा नाउन। प्रोनाउन हमारा नाउन की ओर संकेत कर रहा है, तो समझ लो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक। तीसरा है दिस इज माई होम, यह मेरा घर है। तो दिस सर्वनाम है, यह सर्वनाम है, और संकेत किसकी ओर कर रहा है? हमारा किसकी ओर संकेत हो रहा है? होम की ओर, घर की ओर। तो हमारा नाउन होम। अब बात है दोज आर बर्ड्स, दोज क्या है हमारा? सर्वनाम, संकेत किसकी ओर में कर रहा है? बर्ड्स, पक्षी की ओर, ठीक है। तो हमारा इस तरह से क्या हो गया? संकेतवाचक प्रोनाउन। जो शब्द नाउन की ओर संकेत करते हैं, जो सर्वनाम नाउन की ओर संकेत करते हैं, संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं? सर्वनाम या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे ही ने करा हॉर्स की ओर, दीज ने करा डॉग की ओर, दिस ने करा होम की ओर, दोज ने किसकी ओर संकेत करा? बर्ड्स की ओर। तो इस तरह से हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब बात आती है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब जो शब्द प्रश्न पूछने का काम करते हैं, जो शब्द हमारे प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, जैसे व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है? हु आर यू, तुम कौन हो, ठीक है। हुज पेन इज दिस, यह किसका पेन है? तो बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं, ठीक है। और विच इज योर शर्ट, विच इज योर बुक, तुम्हारी किताब कौन सी है, तुम्हारी शर्ट कौन सी है। तो इस तरह से बहुत सारे वर्ड होते हैं जो हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन का कार्य करते हैं। देखो जैसे हुज पेन इज दिस, यह पेन किसका है? यह पेन किसका है? तो प्रोनाउन से वार्तालाप हो रही है, किसका पेन है, ठीक है। तो क्या हो गया? हुज पेन इज दिस। तो प्रश्न पूछ रहा है विच इज योर बुक, तुम्हारी किताब कौन सी है।
तो विच से हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है तुमसे। ये हो गया व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है, तो प्रश्न हो रहा है इसमें। ठीक, हु आर यू, तुम कौन हो, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, तो ये सब क्या होते हैं हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन जैसे लिखवाया मैंने कि जो शब्द प्रश्न पूछने का काम करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक, अब चौथा है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन देखते हैं, अब देखेंगे चौथे नंबर पर आता है प्यारे बच्चों हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सा आता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, संबंधवाचक, सॉरी रिलेटिव प्रोनाउन। कौन सा आता है, रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, देखेंगे डेफिनेशन। जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ते हैं, कितने वाक्यों को, जो दो वाक्यों को, जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ते हैं और अपने से पहले आए नाउन से संबंध प्रकट करते हैं, अपने से पहले आए नाउन से संबंध प्रकट करते हैं। जैसे दिस इज द प्लेस, यह वह स्थान है, यह वह स्थान है। ठीक, उसके बाद कॉमा दे दिया या फुल स्टॉप। आई वाज बोर्न या आई बोर्न, मैं पैदा हुआ, यह वह स्थान है, मैं पैदा हुआ, तो हमारा क्या हो जाएगा इसमें, वेयर, जहां मैं पैदा हुआ। तो स्थान प्लेस का क्या हो गया हमारा, नाउन, तो नाउन से संबंध जोड़ रहा है कौन सा, वेयर। क्या जोड़ रहा है, वेयर, कि दिस इज द प्लेस वेयर आई बोर्न। देखो देख लेंगे कि द बॉय वह लड़का, हु माने जो, केम माने आया, हेयर माने यहाँ, वह लड़का जो यहाँ आया, इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। ठीक है, मेरा भाई है, वह लड़का जो यहाँ आया। तो देखो द बॉय क्या है हमारा, नाउन, और नाउन से संबंध कौन सा जोड़ रहा है, हु। क्लियर। इसी तरह दिस इज द पेन, यह वह पेन है, विच यू गेव मी, विच जो, जिसे, यू माने तुमने, गेव माने दिया, मी माने मुझे, जिसे तुमने मुझे दिया। तो नाउन क्या है हमारा, द पेन, तो पेन से हमारा संबंध जोड़ रहा है विच। तो जो वाक्य, दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं जो शब्द या जो सर्वनाम। ठीक, और क्या होता है, नाउन से संबंध प्रकट करते हैं, जो अपने से पहले आए नाउन से संबंध प्रकट करते हैं। तो इससे पहले पेन आ रहा है, उससे पहले द बॉय आ रहा है, आ गया दिस इज बुक, यह वह किताब है, विच जिसे, आई बॉट यस्टरडे, जिसे मैंने कल खरीदा था, जिसे मैंने कल खरीदा था। तो हमारा देखो द बुक क्या है, नाउन, नाउन से हमारा संबंध जोड़ रहा है क्या, विच। ठीक, अब आता है अगला वाक्य, दिस इज द प्लेस, यह वह स्थान है, यह वह स्थान है, वेयर जहां आई वाज बोर्न, मैं पैदा हुआ था, यह वह स्थान है। तो प्लेस हमारा स्थान का हो गया, नाउन हो गया, और वेयर किससे संबंध जोड़ा, किससे, प्लेस से। ठीक है, तो देखो अपने से पहले आए नाउन से संबंध जोड़ता है, प्रकट करता है। ठीक, क्लियर। अब आती है हमारा 5वें नंबर पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो देखो जिस सर्वनाम से काम का प्रभाव, जिस सर्वनाम से काम का प्रभाव कर्ता पर प्रकट हो, किस पे हो, कर्ता पर, अन्य किसी पर नहीं, अन्य किसी पर नहीं। तो देखो जैसे इस वाक्य को देखेंगे, सी क्या है हमारा, प्रोनाउन, सर्वनाम। अब ये भी सर्वनाम है और हमारा ये भी सर्वनाम है। ठीक है, क्लियर। तो सी सर्वनाम है और ये भी हमारा हरसेल भी क्या है, सर्वनाम ऑब्जेक्ट के रूप में। तो क्या कह रहा है कि जिस सर्वनाम से काम का प्रभाव कर्ता पर पड़ता हो, जिस सर्वनाम से काम का प्रभाव कर्ता पर, तो हरसेल पे क्या है हमारा, सी भी सर्वनाम है, सी का सब्जेक्ट के रूप में यहाँ,
और हर सेल्फ क्या है? सर्वनाम। तो इसका प्रभाव किस पे पड़ता है? पड़ रहा है सब्जेक्ट पे। शी लर्न हरसेल्फ, उसने स्वयं सीखा, उसने स्वयं सीखा। आगे ही विल गो हिमसेल्फ, वह स्वयं जाएगा, वह स्वयं जाएगा। तो देखो हिमसेल्फ का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? सब्जेक्ट कर्ता पे। ठीक, अब आगे द थीप किल्ड हिमसेल्फ, द थीप करता है थीप, हिमसेल्फ किल्ड मर गया, हिमसेल्फ माने स्वयं। तो हिमसेल्फ हमारा सर्वनाम है, सर्वनाम का प्रभाव किस पे पड़ता है? पड़ रहा है थीप पे, चोर पे पड़ रहा है। तो हमारा ये क्या कहलाएगा? हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब लास्ट है हमारा 6 नंबर पे आता है एम्फेटिक प्रोनाउन, दृढ़ता सूचक सर्वनाम, दृढ़ता सूचक सर्वनाम। ठीक है, तो देखेंगे डेफिनेशन। जिस सर्वनाम का प्रयोग जोड़ डालने के लिए होता है, जोड़ डालने के लिए होता है, वह क्या कहलाता है? एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाता है। जैसे आई माई सेल्फ विल रीड, आई माई सेल्फ विल रीड, आई माने मैं, माई सेल्फ स्वयं, रीड माने पढ़ूंगा, मैं स्वयं पढ़ूंगा। तो माई सेल्फ सर्वनाम है, प्रोनाउन है, जोड़ डालना सब्जेक्ट पे, तो मैं स्वयं पढ़ूंगा। दूसरा है कि यू योर सेल्फ कैन डू दिस वर्क, तुम स्वयं इस कार्य को कर सकते हो, तुम स्वयं इस कार्य को कर सकते हो। तो यू योर सेल्फ कैन डू दिस वर्क। ठीक, अगला है कि ही हिमसेल्फ कैन राइट ए लेटर। अगर सब्जेक्ट के बाद तुरंत ही ऑब्जेक्ट आता है, उसी का ऑब्जेक्ट, तो हम पहचान लेंगे कि एम्फेटिक प्रोनाउन है। नहीं समझे? यदि हमारा सब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, ठीक, सब्जेक्ट के साथ साथ अगर माई सेल्फ है, योर सेल्फ है, आवर सेल्फ है, हिम सेल्फ है, अगर सब्जेक्ट के अनुसार यही आ रहे हैं जिसमें सेल्फ जुड़ा हुआ है, तो हम पहचान कर लेंगे आसानी से कि ये हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन है। तीसरा है कि ही हिमसेल्फ कैन राइट ए लेटर। ठीक है, कि ही माने वह, हिमसेल्फ स्वयं, कैन सकता है, राइट माने लिख, लेटर माने पत्र, वह स्वयं पत्र लिख सकता है। तो ये कहलाने का मतलब है जिस सर्वनाम का प्रयोग जोड़ डालने के लिए किया जाता है, वह स्वयं भी कर सकता है, जैसे कोई भी कार्य वह स्वयं कर सकता है, मैं स्वयं पढ़ सकता हूँ, मैं स्वयं खा सकता हूँ। इस तरह के वाक्य हमारे किसमें आते हैं? एम्फेटिक प्रोनाउन। वह स्वयं खा सकता है, वह स्वयं लिख सकता है, वह स्वयं पढ़ सकता है, वह स्वयं जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे वाक्य हमारे किसमें आ जाएंगे? एम्फेटिक प्रोनाउन में। ठीक है, अब इसी के साथ हमारा सेकंड टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।